हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जांगीड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम टॉपिक डिटर्मिनेंट्स का यूनिट है 4.1 उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो लेते हैं यूनिट 4.1। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है कि एक सारणिक है ये वाली, इसकी वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दो कोटि की सारणिक है, 2 ऑर्डर्स। तो इसका मान ज्ञात करना है तो हम जानते हैं इसका जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों का गुणा -3k होगा, फिर -4 और 2 का गुणा 8 होगा और इन दोनों को घटाएंगे तो -3k -8 और इक्वल टू है 0, तो इक्वल टू 0 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 8 का पक्षांतरण किया तो +8 हो गया, तो -3k इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू आ गई -8/3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो x/y कितना है, x और y का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो चलते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो वैल्यू आएगी 4x - 2y। ठीक है, ये 4x मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा और माइनस पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा। तो ये आ गया 4x - 2y। पक्षांतरण करते हैं तो ये हो गया 4x = 2y। अब इसमें हम क्या करेंगे, x और y का हमें अनुपात ज्ञात करना है तो y को इधर बटे में ले लेते हैं और 4 को इधर बटे में ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x/y = 2/4। 2/4 को कैंसिल करें तो 1/2 बनेगा, इसलिए x/y = 1/2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y = 1:2, x अनुपात y बराबर 1:2। ओके। तीसरा जो क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 4x - 3y = दिया 4, इसकी वैल्यू 2x - 4y, तो इसकी वैल्यू आ गई 2x - 4y = 7 है, तो इक्वल टू 7। तो हमने इसको इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया है और ये हमने पहले सीखा है कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो इसको हल करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों इक्वेशंस को घटा देते हैं, घटाने पे इनके चिन्ह बदल गए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 2x प्लस माइनस के कैंसिल हो गई और ये ऊपर तो है माइनस का 3y और नीचे है प्लस का 4y, तो प्लस का y बच गया, इधर +4 - 7 आ गया -3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जहाँ y है, तो ये आ जाएगा 2x + 9 = 4। तो x = 9 का पक्षांतरण करेंगे तो 4 - 9 -5 हो गया और 2 बटे में लेंगे तो -5/2। तो ये x की वैल्यू तो है -5/2 और y की वैल्यू है -3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू ये गुणा माइनस इनका गुणा, तो ये माइनस ये इक्वल टू 0 है। तो इनका गुणा कितना आएगा, इनका गुणा आएगा x² - 4x + 3, ये हम जानते हैं गुणा करना। इनका गुणा करेंगे और कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह पर चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 2x = 0 है, x² प्लस माइनस का कैंसिल हो गया,
और शेष रह गया माइनस का 4x प्लस का 2x, तो माइनस का 2x, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो -3, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 3/2 प्लस का आ गया। ये इसका आंसर है। पांचवा है, ये डिटर्मिनेंट है। इसके फर्स्ट कॉलम के जितने अवयव हैं 1 4 3, उनके उपसारणिक ज्ञात करनी है, सेकंड ज्ञात करने हैं और फिर सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो पहले लेते हैं प्रथम स्तंभ के अवयव 1 4 3 के उपसारणिक। तो पहले 1 की उपसारणिक, 1 की उपसारणिक हम जानते हैं 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, दोनों को छोड़ दिया गया है। शेष अवयव बच गए -1 2 5 2। उसकी जो सारणिक बनेगी वो इस अवयव की उपसारणिक होगी और इसकी जो वैल्यू है वो -2 - 10 इक्वल टू -12 आएगी। इसी प्रकार सेकंड जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का वो है 4, उसकी उपसारणिक इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। शेष जो अवयव बचे हैं -3 2 5 2, उसकी जो सारणिक बनेगी वो इस अवयव 4 की उपसारणिक होगी। तो ये इसकी उपसारणिक आ गई, जिसका मान हम ज्ञात करें तो -16 आएगा। इसी प्रकार 3 की उपसारणिक -4 है। अब हम सेकंड ज्ञात करते हैं इन्हीं अवयवों के। तो हम जानते हैं एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह हमें लगाना होगा। तो अवयव जो 1 है उसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो उसकी जो उपसारणिक है 1 की वो -12 है, उसके प्लस चिन्ह लगाएंगे तो -12 ही उसका मान आएगा। इसलिए 1 का सेकंड और 1 की उपसारणिक सेम है। फिर हम दूसरा जो अवयव है 4, उसका जो सेकंड ज्ञात करेंगे, उसका सेकंड उसकी उपसारणिक के माइनस चिन्ह लगाने पे प्राप्त होगा। तो उपसारणिक हम जानते हैं -16 है, तो और उसके माइनस चिन्ह लगाएं तो +16 उसके सेकंड का मान हो जाएगा। ऐसे ही 3 का जो सेकंड है वो 3 के उपसारणिक के प्लस चिन्ह लगाने पे प्राप्त होगा, -4 के प्लस चिन्ह लगाएं तो -4 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये तो हो गई उपसारणिक और सेकंड। अब हम इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट जो कॉलम है उसके 1 4 3 अवयव हैं, उनके हमें सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। और हमें पता है कि किसी सारणिक का जो मान है वो किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उन्हीं के सेकंडों से गुणा करके जोड़ दें तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, 1 का सेकंड 12 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया यहाँ। 4 का जो सेकंड है वो 16 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। 3 का जो कोफैक्टर है वो -4 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और इन सब तीनों को जोड़ दिया। तो सॉल्व करेंगे तो मान इसका आएगा 40। तो इसकी वैल्यू है 40। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकंड है, वही वैसे ही सेम उसी प्रकार ये जो सारणिक है इसमें हमें पहला जो स्तंभ है उसके अवयवों की उपसारणिक ज्ञात करनी है और सेकंड ज्ञात करनी है। तो सेम उसी प्रकार पहला जो अवयव A11 है उसके उपसारणिक को A11 कैपिटल A11 से व्यक्त करते हैं और ये आ जाएगी। ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे इसकी उपसारणिक, सॉरी, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएंगे, मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंडों को तो हम F11 F12 इत्यादि से व्यक्त करते हैं। A11 अवयव है तो F11, A12 अवयव है तो A21 अवयव है तो F21। तो इनके सेकंड, क्योंकि ये उपसारणिक है, इन्हीं के हम प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगाएंगे तो वही मान प्राप्त हो जाएंगे। ए का तो सेम ही आएगा उपसारणिक और सेकंड, और एच का जो सेकंड है वही आएगा लेकिन माइनस का आएगा, इसलिए उल्टा हो जाएगा, ये संख्याएं इधर उधर चेंज हो जाएंगी। और इसका भी प्लस का ही आएगा, सेम ही आएगा उपसारणिक के बराबर। फिर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो ए को इसके सेकंड इससे गुणा करेंगे, एच को इसके सेकंड इससे गुणा करेंगे और जी को इसके सेकंड इससे गुणा करेंगे। गुणा करके जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रूव दैट
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होती है, ये प्रूव करना हमें, तो LHS ले लिया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट रो 1AB। फर्स्ट रो के अवयव 1AB है, इनके संगत सेकंड ज्ञात करेंगे और इन्हीं से गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखिए, वैसे डायरेक्ट हम इसका प्रसार ऐसे भी ज्ञात करेंगे। अवयव 1 है, यहाँ लिख दिया, हमने शुरू में सीखा इसको। अब इसका सेकंड कैसे आएगा, चिन्ह तो लगेगा प्लस, सेकंड आएगा इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दो, शेष 4 अवयवों की ये सारणिक बन गई, जिसे 1 का सेकंड कहते हैं। फिर दूसरा अवयव लेंगे ए, चिन्ह लगेगा माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, और इसका सेकंड आएगा इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 ये जो एलिमेंट है इनकी एक सारणिक बनेगी, जिसे ए का सेकंड कहते हैं। ऐसे ही तीसरा अवयव बी का सेकंड, उसके गुणा में प्लस चिन्ह लगा देंगे, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चिन्ह लग जाएगा। फिर इन जो सारणिक है या सेकंड है, इनके मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान आएगा 1 + c², इसका -a² + bc, इसका ac + b, ये मान आ गए। इनको सोल्व करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, ये जो सारणिक है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें उस पंक्ति या स्तंभ को चुनेंगे जिसमें अधिकतम अवयवों की संख्या 0 हो, क्योंकि इससे शॉर्ट तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं सेकंड रो जो है उसमें 2 अवयव 0 है। ऐसे ही थर्ड जो कॉलम है उसमें भी 2 एलिमेंट्स 0 हैं। तो हम इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो ले लेते हैं हम R2, अर्थात सेकंड रो। तो R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर या R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो हमें पता है इस अवयव के सेकंड के चिन्ह प्लस लगता है, फिर इसके माइनस, तो प्लस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस, ये लगा दिया माइनस। अवयव आ गया 5, इसी के गुणा में आएगा इसका सेकंड कैसे आएगा, इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ दो, तो -11 1 3 0 इन अवयवों की सारणिक बनाएंगे, वो ये बन गई। मान हुआ इसका 15। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जल्दी लेके आएंगे। तब तक गुड बाय।